वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने गुडविल से रिलेटेड और एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था, थ्योरी और विद फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, वो हमने क्लियर कर लिया था। आज की क्लास में हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिसके थ्रू आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल वैल्यूएशन करनी आ जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है गुडविल इज टू बी वैल्यूएड एट 3 ईयर परचेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में परचेज ईयर दिया होता है, तो इसने कहा 3 ईयर परचेज, ठीक है, ये निकालनी है ऑफ किससे 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट जैसे नाम से पता चल रहा है तो एवरेज निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 ईयर एंड 31 मार्च 2017, 18, 19 और 2020 14,000 रुपये है। तो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल, तो आपको गुडविल निकालनी है। क्लियर बेटा? सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि जब भी आप इस क्वेश्चन को करें तो मैंने आपको स्टेप फॉलो करने के लिए कहा था। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में आपका आंसर आ जाता है, राइट। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट के लिए अगर हम देखें, यूँ तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, स्टेप फर्स्ट में करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जब नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई भी जरा सी भी एडजस्टमेंट होगी तो हम स्टेप फर्स्ट फॉलो करेंगे। तो फिलहाल स्टेप फर्स्ट में क्योंकि जो प्रॉफिट दिए हुए हैं उनके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, राइट। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 स्टेप 1 स्किप करके स्टेप 2 निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बेटा? हम एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा? एवरेज प्रॉफिट निकलता है पिछले 4 सालों का। इसने कहा है फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, 4 सालों का टोटल। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जब भी आप इनका टोटल करें आपको बुक में मिलेंगे ऐसे, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ 2017, 18, 19 और 20, आपको क्वेश्चन बुक में ऐसे मिलेंगे जैसे 12,000, 18,000 और 16,000। आपकी बुक में भी ऐसे ही गिवन होंगे, आप देख सकते हैं, और 14,000। क्लियर बेटा? और कहा है इसने कि एवरेज प्रॉफिट जो निकालना पिछले 4 सालों का, जैसे कि हम फॉर्मूले में जानते हैं हमें सबका टोटल करके नंबर ऑफ ईयर लिखना 1, 2, 3, 4। तो आप जब यहाँ पे टोटल करेंगे, देखो ये बात कोई नहीं बताने वाला आपको, जो मैं बात बता रहा हूँ, आप यहाँ पे जो टोटल करेंगे ऐसे करेंगे 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है अगर आप मेरी बात को फॉलो करते हैं। मैं बताता हूँ आपको ऐसे फॉलो करना है। आपको ऐसे ऐड करना है 14,000 प्लस 16,000 प्लस 18,000, राइट, और प्लस 12,000। अब कहोगे सर इससे फ़र्क क्या हुआ? बात तो एक ही आनी है, टोटल तो एक ही आना है, फ़र्क पड़ता है माय डियर। अगर यहाँ पे 2016 गिवन होता, ऐसा आता है बोर्ड में एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 का सपोज करो यहाँ पे बेटा 5,000 दिया होता और आपको कहते हैं पिछले 4 सालों का लास्ट 4 ईयर, तो आप क्या करते हैं? आप इन्हें जोड़ते 5, 12, 18 और 16, जबकि ये पेपर में गलत हो जाता है क्योंकि उसने क्या कहा पिछले 4 साल। अगर यहाँ 20 दे रखा है तो हम 21 में खड़े हैं, राइट, सीधी सी बात है। तो पिछले 4 साल होंगे 20, 19, 18 और 17। तो इसलिए इस वाली गलती से बचने के लिए, ये आपको सिर्फ कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया हो सकता है, इसलिए आप बचने के लिए आप तब भी एवरेज निकालने लास्ट टोटल जोड़ें तो आप पिछले से उठाएंगे शुरू, राइट। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। आप इनका टोटल करके नंबर ऑफ ईयर 1, 2, 3, 4, तो 4 लिखेंगे। आप इनको टोटल करेंगे, टोटल करके इनका बेटा ये आ जाएगा 18, 12, ये आ जाएगा 60,000, राइट, अपॉन 4। क्लियर है? आप इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि एवरेज निकालना है, तो बेटा कितना आएगा आपका 15,000। ये क्या आ गया बेटा? आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 15,000। क्लियर यहाँ तक? तो ये तो आपका ये, लेकिन आपको क्या निकालना है? गुडविल निकालनी है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है बेटा? ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में आप निकालने हैं गुडविल। गुडविल कैसे निकालते हैं बेटा? फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या बताया था बेटा? नंबर ऑफ परचेज ईयर, राइट। एवरेज प्रॉफिट कितना बेटा? 15,000। तो 15,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बताया था इसमें? वो 3। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, 45,000 आएगा। यही आपका
आंसर होगा। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब करते हैं हम कुछ आगे के क्वेश्चन। ये तो सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, अगर आप मेरे फॉलो करेंगे स्टेप तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। इनमें कुछ एडजस्टमेंट आएंगी तो आप स्टेप फर्स्ट को पूरा फॉलो करेंगे। जो स्टेप फर्स्ट में मैंने आपको टेबल बनवाई हुई है उसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर वो है, मैं देख लेता हूँ आपकी बुक में कौन सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राइट। नया पेज लेते हैं बेटा और क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, ठीक है बेटा। 12 क्वेश्चन देखिए, सुमित परचेज अमित्स बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 और कहता है गुडविल वॉज डिसाइड टू बी वैल्यूएड एट 2 ईयर परचेज। तो मैंने जैसे आपको बताया था परचेज ईयर हमेशा दिया होगा, राइट बेटा। तो ये तो दिया हुआ है। और द प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 ईयर 80,000, 1,45,000, 160,000 और 2 लाख है। और कहता है बुक्स ऑफ द अकाउंट रिलीव्ड दैट कुछ एबनॉर्मल लॉस और फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट। और थर्ड में इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एसेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट और इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज 15,000। कहने का मतलब प्रॉफिट्स जो गिवन है आपको उनमें कुछ गड़बड़ हो गई है। तो जैसे मैंने आपको बताया था आप सबसे पहले स्टेप फर्स्ट फॉलो करेंगे जब भी आप प्रॉफिट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट देख लें और इसमें एक टेबल बनाएंगे। और टेबल जो बनाएंगे बेटा आप वो ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले पर्टिकुलर और आप उसमें ईयर लिख देंगे। जैसे कि हमारी बुक में गिवन है 2017, 2018, 2019 और 2020, राइट बेटा। आप सबसे पहले ईयर के प्रॉफिट गिवन है 80,000, 80,000, 1,45,000, एज यू कैन सी 1,60,000 एंड 2 लाख। यहाँ तक क्लियर है बेटा आपको। ये तो इन्होंने साफ बताए हैं लेकिन आपको इन पर एडजस्टमेंट करनी है। सबसे पहले बताया एब नॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। 2017 में 20,000 रुपये का प्रॉफिट जो लॉस जो एबनॉर्मल था वो डेबिट कर दिया था। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में गुडविल की, सेकंड क्लास में गुडविल की बताया था, अगर कोई आप एब नॉर्मल लॉस डेबिट में लिखते हैं तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट घट रहा होगा। तो आपको वापस से रिवर्स करना है उसको, तो आप प्लस कर देंगे बेटा एब नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल लॉस। क्लियर है बेटा। ये किस ईयर में प्लस करेंगे बेटा, ये बताया 31 मार्च 2017 के एंड में, राइट। तो आप इसमें ही ऐड कर देंगे 20,000। यहाँ तक क्लियर है आपको बात। आगे चलते हैं सेकंड एडजस्टमेंट पे। सेकंड एडजस्टमेंट में कहा ए फिक्स्ड एसेट वॉज सोल्ड इन द ईयर एंड 31 मार्च 2018 एंड गेन यानी कि प्रॉफिट हुआ 25,000 रुपये का, वॉज क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पिछले साल 2018 में, लास्ट के 2018 में क्या हुआ हमारे साथ, ये हुआ कि एक मशीन हमने सोल्ड आउट कर दी जिससे हमें प्रॉफिट भी हुआ 25,000 रुपये का और वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था। तो मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आपने कोई भी इनकम जो इनकम नहीं है और क्रेडिट कर दी, उससे आपको प्रॉफिट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बात आती है सर सेल करने से, एसेट को सेल करने से जो प्रॉफिट हुआ था वो हमारा किस प्रकार से एब नॉर्मल इनकम है। देखो बेटा, आपका बिजनेस एसेट को बेचना और खरीदना नहीं है। हमारा इनकम, हमारी जो प्रॉफिट होता है नॉर्मली वो माना जाता है जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं उसी को सेल आउट करने से हुआ है। हम एसेट्स तो सेल नहीं करते थे, वो तो बाय किसी बात की वजह से हमने एसेट को सेल कर दी, ठीक है, कोई कारण हो गया तो पुरानी हो चुकी होगी और उस पर हमने प्रॉफिट कमा लिया 25,000 रुपये का। तो एक्चुअली में वो हमारा प्रॉफिट नहीं है, वो एबनॉर्मल प्रॉफिट था। तो उसको माइनस कर देंगे किस नाम से बेटा, एबनॉर्मल गेन से, ठीक है बेटा। कितना वो हुआ था 2018 में, यस 2018 में 25,000 बेटा, ये डिडक्ट करेंगे और डिडक्ट करने वाले अमाउंट को हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं थर्ड एडजस्टमेंट में। थर्ड एडजस्टमेंट में कहा है इन द ईयर 2019 में क्या बता रहा है कि एसेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, यानी कि वो साइट में होने के कारण हम उसको इंश्योर्ड नहीं करा पाए और इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वॉज 15,000, हम वो पेड नहीं कर पाए। तो जब इंश्योरेंस प्रीमियम हम पेड नहीं कर पाए
तो बेटा 15,000 के डेबिट में नहीं आ रहे होंगे, और जब लॉस कोई हमारा एक्सपेंस डेबिट में नहीं आ रहा होगा तो प्रॉफिट बढ़ रहा होगा हमारा, तो हम वापस इसको बेटा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से 2019 में कितना बेटा 15,000। क्लियर, हम इनको डिडक्ट कर देंगे। 2020 से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो उसकी कोई करने की भी आवश्यकता नहीं है। और अब हम इसका फाइनली टोटल निकाल लेंगे। टोटल करने के बाद जो आएगा टोटल करने के, ये क्या है हमारा बेटा, ये एक्चुअल में नॉर्मल प्रॉफिट है। क्या है ये, नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि स्टेप सेकंड में जब हम एवरेज निकाल लेंगे वो इस प्रॉफिट का नहीं बल्कि इन प्रॉफिट्स का निकाल लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो 80 और 20 जोड़ेंगे बेटा 1 लाख, और यहाँ पे आप टोटल करेंगे माइनस करेंगे तो 1,20,000, इसमें आप इसको माइनस करेंगे 1,45,000, इसको 2 लाख। क्लियर है बेटा यहाँ तक। बात आती है एवरेज प्रॉफिट की, एवरेज प्रॉफिट की। तो आप सभी जानते हैं एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया था, आप इन प्रॉफिट्स का निकाल लेंगे तो आप इन सबको ऐड बैक कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 लाख प्लस 1,45,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1 लाख। 2 2 4 कितने हैं बेटा, 4 नंबर हैं 4। तो इनका टोटल करेंगे आप, तो टोटल करके देख लेना आप 5,65,000 आएगा, और डिवाइड करेंगे बेटा 4 से, तो इनको डिवाइड करेंगे आप तो 565,000 डिवाइड बाई 4, ये बैठता है बेटा आपका 1,41,250। क्लियर है। अब आपको थर्ड स्टेप में आपको पता है क्या निकालनी है बेटा, गुडविल। गुडविल निकालने के लिए क्या बता रखा मैंने बेटा, एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या बता रखा, नंबर ऑफ ईयर परचेज ईयर। ठीक है बेटा। तो एवरेज प्रॉफिट तो आपका आ गया, कितना आ गया 1,41,250 इनटू ये कितना दिया था इसमें बेटा 2 दिया हुआ था, इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 2,82,500। यही फाइनली आपका आंसर होगा। तो इन 2 क्वेश्चन की मदद से आप एवरेज प्रॉफिट के जितने भी क्वेश्चन हैं इनको सोल्व आउट करेंगे। ठीक है बेटा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ तक नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके, देन आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।